अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित संतों की तपोभूमि, जिसे यदि हम शेखावाटी का स्वर्ग कहें तो कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, इस स्थान को राजस्थान का केदारनाथ भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीडब्ल्यू पर। आज हम पहुंचे हैं लोहारगल धाम के पास में, पहाड़ी पर स्थित बरखंडी बाबा तीर्थ धाम। बरखंडी धाम, जिसे बरखंडी बाबा के नाम से भी जानते हैं, यह स्थान आध्यात्मिक और पर्यटन दोनों का अद्भुत संगम है। बरखंडी धाम प्रसिद्ध तीर्थराज लोहारगल धाम के पास दक्षिण पूर्व दिशा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। बरखंडी धाम की सीमा सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों से लगती है। बरखंडी धाम पहाड़ों में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का रास्ता पथरीला तो है ही, साथ ही बेहद चढ़ाई नुमा और दुर्गम भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बरखंडी धाम कैसे जाएं। बरखंडी धाम जाने के लिए आपके पास दो रास्तों का विकल्प है। दोनों ही विकल्प में आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। पहला रास्ता लोहारगल तीर्थ धाम से बरखंडी धाम जाने का है। लोहारगल तीर्थ धाम से बरखंडी धाम की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। इस रास्ते में पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं से सीढ़ियां बनाई गई हैं, और यह सीढ़ियां, जिन्हें यहाँ की आम भाषा में पेड़ी भी कहते हैं। ये रास्ता इतना चढ़ाई नुमा और घुमावदार है कि चढ़ते चढ़ते आप थक जाएंगे। लोहारगल वाले रास्ते से बरखंडी धाम पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। दूसरा रास्ता है किरोड़ी तीर्थ धाम। किरोड़ी तीर्थ धाम, इस रास्ते में चढ़ाई तो कम है, लेकिन दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। देख सकते हो हम बरखंडी के लिए निकले हैं। आधा से आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। हमारी हालत आप देख सकते हो। और पहाड़ियों का लुक, व्यू देखो एक बार आप। थोड़ा या दिखा दो, फोटो दिखा। आधा रास्ता हम पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता अभी बाकी है। बीच रास्ते में आधी दूरी पर एक अस्थायी विश्राम स्थल भी बनाया गया है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस जगह पर एक बरगद का पेड़ है और पास में पानी की टंकी भी बनी हुई है। इसके अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर 2 कच्चे मकान बने हुए हैं। यहाँ पर आप थोड़ी देर ठहरकर आराम कर सकते हैं। किरोड़ी वाला रास्ता चढ़ाई के हिसाब से थोड़ा सुगम है, लेकिन इसमें रास्ता भटकने का खतरा भी रहता है। मैंने दोनों ही रास्तों से बरखंडी की यात्रा की है, लेकिन मुझे किरोड़ी तीर्थ धाम वाला रास्ता थोड़ा ठीक लगता है। दोस्तों, इस रास्ते से जाते समय आप पहाड़ों के ऊपर का ये बादलों का नज़ारा देख सकते हैं। ये नज़ारा आपको सिर्फ सावन के महीने में ही देखने को मिलेगा। मानो ऐसा लगता है कि हम कश्मीर में आ गए हैं। अब बात करते हैं बरखंडी धाम के इतिहास की। लोक मान्यताओं के अनुसार आज से करीब 300 वर्ष पहले लोहारगल तीर्थ धाम में दो तपस्वी संतों का आगमन हुआ, जिनमें एक का नाम चेतन दास था और दूसरे का नाम बरखंडी दास था। चेतन दास ने अपना तप स्थल लोहारगल में ही बना लिया, लेकिन बरखंडी दास वहां नहीं रहना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि बरखंडी दास ने अपना तप स्थल चयन करने के लिए अपना चीमटा वहां से फेंका, जो रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों में इस चोटी पर आकर रुक गया। उसके बाद बरखंडी दास अपने तपोबल से बनाए गए एक परात चूने को लेकर कुछ मिस्त्रियों के साथ इस चोटी पर पहुंचे। यहां पहुंचकर बरखंडी दास ने उस एक परात चूने से ही सबसे पहले पानी का संचय करने के लिए एक टांके का निर्माण करवाया, और बाद में एक कुटिया बनाई। उस एक परात चूने से निर्माण होते देख एक मिस्त्री आश्चर्य में पड़ गया, और मिस्त्री ने देखने के लिए जीस कपड़े से परात को ढका हुआ था, उसने उस कपड़े को हटा दिया। परिणाम स्वरूप उस एक परात का चूना खत्म हो गया और निर्माण कार्य वहीं रुक गया। कुछ समय तक बरखंडी दास इसी स्थान पर तपस्या करते रहे, और फिर उन्होंने यहीं पर समाधि ले ली, जहां पर उनका धूना आज भी विद्यमान है। और इसी धुने को लोग बरखंडी बाबा के नाम से पूजते हैं और अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। दोस्तों, ये बरखंडी बाबा का धाम करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और लोहारगल से इसकी क्षैतिज दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। इस प्रकार बरखंडी दास की इस तपोस्थली को हम लोग बरखंडी धाम के नाम से जानते हैं।
वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग बरखंडी धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं और बरखंडी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही उत्तम है। बरखंडी बाबा के धुएं के पास ही पानी के दो टांके बने हुए हैं, जिनमें बारिश का पानी संचय होता है और वह पानी एकदम शुद्ध रहता है। अधिकांश आने वाले श्रद्धालु अपने साथ भोजन लेकर आते हैं और यहीं पर आकर भोजन करते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वर्तमान में बरखंडी धाम पर एक बाबा जी रहते हैं। हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे इस धाम के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाए। इस प्रकार दोस्तों, बरखंडी धाम एक आध्यात्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और ऐसे अनुपम तीर्थ धाम को शेखावाटी का स्वर्ग ही कहा जाएगा। तो यह था दोस्तों बरखंडी धाम की विस्तृत जानकारी का वीडियो जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें